आपकी खुशियाँ, आपके दुख, आपका गुस्सा, आपकी शांति, क्या आप जानते हैं इन सब का स्रोत कहाँ है? ये सब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जिसे 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने दुनिया को बताया था और जो आज भी उतनी ही सत्य है। मन ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में सुख की तलाश करते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह मिल जाए या वो हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुश क्यों नहीं हो पाते? या फिर मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ लोग इतने शांत कैसे रह पाते हैं? भगवान बुद्ध ने बहुत गहराई से इस सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया। इसका अर्थ है कि जो कुछ हम हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। हमारा मन ही सब कुछ है। मन ही सब कुछ का स्वामी है और मन से ही सब कुछ बनता है। सोचिए, अगर आप गुस्से में हैं तो क्या दुनिया गुस्से वाली हो जाती है? अगर आप प्रेम से भरे हैं तो क्या आपको हर तरफ प्रेम नजर नहीं आता? बुद्ध ने इस एक सूत्र में हमारे पूरे अस्तित्व का रहस्य खोल दिया था। उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं बल्कि अपने मन के निर्माता हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली मशीन है जो हमारा संसार रचती है। अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा और कैसे इस ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप समझ सकेंगे कि बुद्ध ने मन को ही सब कुछ क्यों कहा है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मन को ही समस्त दुखों और सुखों का केंद्र माना गया है। बुद्ध का स्पष्ट संदेश था कि हमारा जीवन हमारे विचारों का ही परिणाम है। धम्मपद की पहली 2 गाथाओं में बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। पहला, मन ही प्रधान है। बुद्ध ने कहा है, मनो उपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, जिसका अर्थ है कि सभी मानसिक अवस्थाओं में मन ही श्रेष्ठ है। मन ही उनका नेतृत्व करता है और वे मन से ही बनी हैं। यदि कोई व्यक्ति दूषित या बुरे मन से बोलता है या काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही लग जाता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले बैल के कदमों के पीछे चलते हैं। यदि कोई प्रसन्न और शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसकी छाया की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। दूसरा, बुद्ध की शिक्षाओं के मुख्य बिंदु। भगवान बुद्ध की दृष्टि में मन ही सब कुछ है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार दुनिया वैसी नहीं जैसी वह दिखती है।
बल्कि वैसी है जैसा हमारा मन उसे देखता है। एक शांत मन अशांति में भी शांति खोज लेता है, जबकि एक अशांत मन स्वर्ग में भी दुखी रहता है। बुद्ध ने कहा था कि हजारों युद्धों को जीतने से बेहतर है कि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी विजय को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुद्ध ने लोगों को सति यानी कि सजगता, माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास सिखाया। सति या सजगता का अर्थ है अपने मन के प्रति जागरूक रहना। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारे दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। हम जो आज हैं, वो हमारे कल के विचारों का परिणाम है। बुद्ध का मानना था कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी इस क्षण में क्या सोच रहे हैं। तीसरा, दुख का निवारण भी मन में ही है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी मन की ओर ही इशारा करते हैं। तृष्णा मन की एक अवस्था है जो दुख का कारण बनती है। यदि मन से अज्ञानता और तृष्णा को हटा दिया जाए तो निर्वाण यानी कि परम शांति की प्राप्ति संभव है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको बाहरी दुनिया को बदलने की बजाय अपने मन के भीतर के विचारों और धारणाओं को बदलना होगा। अब बात आती है कि आखिर भगवान बुद्ध ने मन को इतना महत्व क्यों दिया। उन्होंने यूं क्यों कहा कि मन ही सर्वोसर्वा है और मन ही सर्वोपरि है। भगवान बुद्ध ने मन को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उनके अनुसार हमारा मन ही हमारे संसार का रचयिता है। बुद्ध की मनोविज्ञान आधारित शिक्षाओं में मन को सब कुछ मानने के पीछे ठोस कारण है। पहला, मन ही करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे शरीर में होने वाली हर क्रिया पहले मन में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। आप हाथ उठाते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं, इन सब से पहले मन में एक चेतना पैदा होती है। इसीलिए यदि मन वश में है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, छत अगर ठीक से छाई गई हो तो बारिश का पानी अंदर नहीं आता। वैसे ही अगर मन सदा हुआ हो तो वासनाएं मन में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा, संसार मन का प्रतिबिंब है। बुद्ध के अनुसार जिसे हम दुनिया कहते हैं, वह वास्तव में हमारी इंद्रियों और मन के बीच का तालमेल है। उदाहरण के लिए, एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है। एक व्यक्ति बारिश देखकर खुश होता है, जबकि दूसरा कीचड़ देखकर दुखी होता है। बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारा मन उन घटनाओं को अर्थ देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अगर आप मन को बदल दें तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। तीसरा, दुख और सुख का स्रोत। बुद्ध ने खोजा कि दुख का कारण
बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर है। उन्होंने मन की 3 मुख्य अशुद्धियों को पहचाना: लोभ, द्वेष और मोह। लोभ और पाने की इच्छा, द्वेष दूसरों के प्रति नफरत या चिड़चिड़ापन, मोह वास्तविकता को न देख पाना। जब तक मन इन 3 बीमारियों से ग्रसित है, इंसान चाहे महल में रहे या झोपड़ी में, वह दुखी ही रहेगा। सुख केवल तभी मिलता है जब मन इन विकारों से मुक्त होकर प्रज्ञा की स्थिति में आता है। चौथा, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। बुद्ध की शिक्षाओं में मन एक जंगली हाथी की तरह है। अगर यह जंगली है तो यह तबाही मचाता है, क्रोध, तनाव और चिंता। अगर इसे ध्यान और सजगता से पालतू बना लिया जाए तो यही मन आपको निर्वाण, परम शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा था, अपना मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और अपना मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है। बुद्ध के अनुसार मन की कार्य प्रणाली। बुद्ध ने मन को समझाने के लिए इसे 5 स्कंदों में बांटा था, जिनमें से प्रमुख है संज्ञा, चीजों को पहचानना; वेदना, अच्छा या बुरा महसूस करना; संस्कार, आदतों और विचारों का बनना; और विज्ञान, जागरूक होना। दोस्तों, संक्षेप में बुद्ध ने मन को इसलिए सब कुछ माना क्योंकि हमारे जीवन की क्वालिटी इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारा मन उन चीजों को कैसे अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था कि मन ही सब कुछ है। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने का एक व्यवहारिक सूत्र है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और खुशी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर मन की गहराई में पाई जाती है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए या उदासी घेरे, तो एक पल रुककर अपने मन को देखें। आप पाएंगे कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति से रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।